रेगिस्तान की तपती रेत के बीच गोगा नगरी की विशाल दीवारें दूर से ही अपनी भव्यता का आभास कराती थीं। यह नगरी महान योद्धा राजा गोगाजी के अधीन थी, जो अपने अद्भुत पराक्रम और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनका शासनकाल स्वर्ण युग की तरह था, जहां प्रजा सुखी थी, संस्कृति समृद्ध थी और शत्रु भयभीत। परंतु हर महान साम्राज्य के पीछे एक कोई न घटना घटी जाती है। इसी तरह यहां भी हुआ। एक रात जब आकाश में घने बादल छाए थे, राजमहल में एक संदिग्ध ब्राह्मण आया। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। महारानी बांछल देवी के मन में संशय जागा, परंतु गोगाजी ने उन्हें ससम्मान से बैठाया। बैठते ही ब्राह्मण बोल पड़ा, सुनो राजन, तुम्हारा साम्राज्य अजेय है, परंतु एक छाया इसे निगलने को तैयार है। यदि समय रहते इसे नहीं रोका तो इतिहास तुम्हारा नाम मिटा देगा। महल में सन्नाटा छा गया। गोगाजी ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन है वह शत्रु? ब्राह्मण बोला, यह रहस्य तुम्हें खुद खोजना होगा, पर याद रहे, सत्य हमेशा दिखता नहीं, उसे खोजना पड़ता है। इतना कहते ही ब्राह्मण चल पड़ा। ब्राह्मण के जाति ही। अगले सुबह गोगाजी ने अपनी सबसे विश्वसनीय सेना के साथ जांच शुरू की। उनके साथ महामंत्री और 2 सैनिक। हर गांव, हर किला, हर मंदिर की खबरें ली गईं। कुछ दोनों के बाद पता चला कि गोगा नगरी के दक्षिणी क्षेत्र में अजीब घटनाएं हो रही थीं। रात में लोग गायब हो रहे थे, सैनिकों पर परछाइयां हमला कर रही थीं और पहाड़ियों से अज्ञात ध्वनियां सुनाई देती थीं। गोगाजी ने खुद वहां जाने का निश्चय किया। अगली सुबह जैसे ही गोगाजी घोड़े पर सवार हुए, महारानी बांछल देवी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, पर राजा न माना और बोला, राजधर्म यही कहता है कि राजा सबसे आगे हो। इतना कहते ही गोगाजी वहां से चल पड़े। रात के 2 पहर बीत जाने पर तीसरी पहर में गोगाजी अपने सेनापतियों के साथ उस क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां एक पुराना उजड़ा किला था, जहां से यह घटनाएं हो रही थीं। जैसे ही वे किले में घुसे, हवा ठंडी हो गई और चारों ओर एक अदृश्य भय छा गया। जैसे ही सैनिक आगे बढ़े कि मानो उनका कोई गला दबा रहा हो, और सैनिक और भी अत्यधिक घबरा गए। गोगाजी ने अपने भाले को कसकर पकड़ा और सिंह की तरह गरजे और बोले, जो भी हो, सत्य और धर्म के आगे टिक नहीं सकता। उन्होंने अपने दिव्य भाले के एक ही वार मैं उसे परछाई को धराशाही कर दिया। काली परछाइयां झलकर राख हो गईं। गोगाजी सकुशल अपने राज्य लौट आए। नगरवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। जब महारानी बांछल की नजर गोगाजी पर पड़ी, वह दौड़कर गोगाजी के गले आ पड़ी। गोगाजी ने उसे गले लगाकर सारा किस्सा कह सुनाया। महारानी बांछल बोली, वह ब्राह्मण कौन थे जो हमें सत्य से अवगत कराया? इतना सुनते ही गोगाजी उस सैंडिक्त साधु की खोज पर निकल पड़े। चलते चलते एक भयावह जंगल में जा पहुंचे। आगे की कहानी देखने के लिए 10 कमेंट पूरा करें।